हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। माघी चतुर्थी आने वाली है। इसे संकट चौथ कहते हैं, तिलकुट चतुर्थी भी जो है ना इसे कहा जाता है। इस दिन आपको किस तरह से पूजा करनी है इस वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले आपको पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठना है। पीले कलर का नीचे कपड़ा बिछाना है पटे के ऊपर या चौकी के ऊपर। उस पर भगवान गणेश की जो है ना तस्वीर अगर आपके पास है या मूर्ति है तो आप पूजा में आप जरूर रखिए। अगर आपके पास तस्वीर मूर्ति नहीं है तो आप जो है ना सिपाड़ी के रूप में गणेश जी बनाकर उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और हमारे यहाँ पर एक परंपरा रही है कि हम लोग जो है ना गुड़ और तिली से जो है ना भगवान गणेश जी की प्रतिमा जो है ना बनाकर उनकी पूजा करते हैं। तो आपके यहाँ जैसी परंपरा रही है उस अनुसार जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। अगर इस तरह तिली और गुड़ की अगर कोई परंपरा नहीं है तो आप सिपाड़ी के रूप में गणेश जी बनाकर उनकी भी जो है ना पूजा कर सकते हैं। अगर इस तरह के आपके पास गणेश जी है तो उनको विराजमान कर लीजिए, उनकी भी पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने थोड़े से अक्षत यानी चावल अपने हाथों में लेकर भगवान गणेश का ध्यान करते हुए उनके ऊपर चढ़ा दिए। इसके बाद मैंने भगवान के दाहिनी ओर जो है ना दीपक जलाया जाता है, तो इस दीपक में मैंने थोड़ी सी तिली डाली हुई है, क्योंकि दीपक तो ये घी का है लेकिन इसमें थोड़ी सी मैंने तिली डाल दी है, क्योंकि तिलकुट चतुर्थी है तो हर चीज में आपको तिली का ही इसमें यूज किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर दीपक प्रज्वलित किया है। दीपक का मैंने यहाँ पर पूजन किया है। धूप बत्ती है तो उसे जला लीजिए। और बिल्कुल सरल तरीके से जो है ना आज के वीडियो में मैं आपको पूजा करके दिखाने वाली हूँ। इसके नाम फिर से मैं एक बार रिपीट कर दूं। संकट चौथ इसे बोला जाता है, तिलकुट चतुर्थी भी इसे बोलते हैं, और माघ में पड़ती है इसलिए माघी चतुर्थी भी इसे बोला जाता है। उसके बाद जो है ना आपको क्या करना है, भगवान को स्नान कराना है। अगर आपके गणेश जी जो है ना इस तरह की मूर्ति है कि उनको प्रॉपर आप स्नान करा सकते हैं तो उनको स्नान कराइएगा। अगर इस तरह की तस्वीर है, इस तरह से कांच की फ्रेम में, जैसे कि हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, सिपाड़ी के रूप में अगर उनकी पूजा कर रहे हैं तो इसे भाव का आपको स्नान कराना है। 4 बार आपको जल इस तरह से घुमाना है। इसके बाद कच्चा दूध लेना है और कच्चे दूध को भी इस बार एक बार जो है ना घुमाकर इसी जल में डाल दीजिएगा। उसके बाद शुद्ध जल से भाव का स्नान जो है ना भगवान को कराया जाता है। तो जब भी कभी आप तस्वीर की या सिपाड़ी के रूप में गणेश जी की अगर पूजा करें तो सेम इसी तरह से आपको स्नान करवाना है। इसके बाद जो है ना कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करना है, जनेऊ चढ़ाना है। और हाँ, पूजा करते करते आपको ये तो बता दूं कि ये पूजा की कब जाती है। तो ये पूजा जो है ना शाम के समय की जाती है। पूरे दिन आपको व्रत करना है और शाम के समय जो है ना आपको पूजा करनी है। आप चाहें तो एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं गणेश चतुर्थी के दिन, और आप चाहें तो फलाहार से इस व्रत को कर सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि पूजा करने के बाद आप एक टाइम भोजन कर लीजिए, और अगर आप फलाहार से करना चाहते हैं तो दोपहर के समय आप फलाहार कर लीजिए और शाम के समय जो है ना पूजा करने के बाद फिर से एक बार फलाहार कर सकते हैं। तो अपने जैसा आपका शरीर कह रहा है ना उसकी सुनकर जो है ना आपको व्रत करना है। इसके बाद जो है ना आपको दूबा चढ़ानी है। भगवान गणेश जी की पूजा में 21 दूबा चढ़ाने का महत्व होता है। अगर कोई बच्चा तुतलाता है, बुद्धि से थोड़ा सा कमजोर है, बहुत पढ़ाई करता है लेकिन याद नहीं होता उसको, तो उसके हाथों से जो है ना 21 दूबा का पुंज बनाकर भगवान गणेश जी पर आप चढ़ाइए। और देखिए 1 महीने में यानी 1.25 महीने में बस आपको इसका फर्क नजर आ जाएगा। आपका बच्चा जो भी याद करेगा ना उसके दिमाग से वो चीज निकलने वाली नहीं है। तो ये बुद्धि को तेज करने वाला उपाय है। तो गणेश जी भगवान को 21 दूबा का पुंज जरूर चढ़ाना। इसके बाद तिली से बने हुए लड्डुओं का भोग लगाया जाता है आज के दिन। अगर आपके पास लड्डू नहीं है तो इस तरह की गज्जक आती है तिली में, सर्दियों में तो तिली तिली आपको दिख जाएगी मिठाइयों की दुकान पर। तो तिली से बनी हुई लड्डुओं का जो है ना 21 लड्डुओं का आपको भोग लगाना है। भगवान गणेश जी को जब भी हम भोग लगाते हैं संख्या जो है ना उसकी 21 होनी चाहिए। तो आप अपने अनुसार देख लीजिएगा, 21 लड्डू हैं तो ठीक है, नहीं तो गज्जक ले सकते हैं। या अगर गज्जक और लड्डू भी नहीं है तो एक कटोरे में तिली लेकर उसका भी आप भोग लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने एक कलश भरा हुआ है। इस कलश में मैंने जल डाला है और जल में मैंने कच्चा दूध डाला है, थोड़े से इसमें अक्षत डाले हैं और थोड़ी सी आपको इसमें तिली डालनी है। इसी कलश से जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। सो संकट चौथ का व्रत जो है ना बहुत सारी महिलाएं करती हैं, और जो महिलाएं नहीं भी करती हैं वो जो है ना इस तरह से अर्घ जरूर दें और भगवान गणेश जी की आपको पूजा जरूर करनी है, क्योंकि संकट चौथ के दिन यानी तिलकुट चतुर्थी के दिन सभी के घर में जो है ना ये पूजा होती है, चाहे आप व्रत करते हो अथवा ना करते हो।
इसके बाद आपको कथा पढ़नी है। अपने सीधे हाथ में थोड़े से आपको चावल लेने हैं, थोड़ी सी आपको तिली लेनी है, थोड़ी सी आपको दूबा लेनी है और 11-21 रुपए दक्षिणा के लेने हैं, जो कि बहुत जरूरी होते हैं। इसके बाद आपको पूरी कथा पढ़नी है। दक्षिणा को आप कलश में मत डालिएगा, दक्षिणा को आप भगवान पे चढ़ा दीजिए और जो भी सामग्री हमने ली थी, चावल, तिली और दूबा, वो सारा सामान आपको कलश के अंदर डाल देना है। इसी से जो है ना चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा। उसके बाद जो है ना जो भी हमने भोग लगाया है सभी में आपको दूबा जरूर डालनी है। इसके बाद आपको एक थाली लेनी है। इसमें मैंने थोड़ी सी तिली रखी है, थोड़ा सा गुड़ रखा है, थोड़े से इसमें घी रखा है। कोई भी एक मौसमी आप फल ले लीजिए, जामफल मिल जाए तो बहुत अच्छे है, अगर ना मिले तो केला भी आप ले सकते हैं। इस गिलास में मैंने जल रखा है, आप इसमें कच्चा दूध भी रख सकते हैं। इससे जो है ना अपने घर में बच्चों के हाथों से एक उपाय करवाया जाता है ताकि आपका बच्चा जो है ना दीर्घ आयु हो और उसकी बुद्धि बहुत अच्छे से काम करे, जीवन में उसमें बहुत तरक्कियां मिले। आपको क्या करना है, संकट चौथ के दिन ये थाली को जो है ना बांस की डलिया से ढक दिया जाता है। बच्चे जो है ना हमारे घर के वंशज होते हैं, मतलब वंश बढ़ाने वाले होते हैं, तो बांस की डलिया से इसको ढक दिया जाता है। और शाम के समय पूजा करने के बाद आप इसे ढक दीजिए और खाना वगैरह खाने के बाद या व्रत पूरा करने के बाद अपने घर के बेटा बेटी जो भी आपके घर की संतान है उसके हाथों से ये डलिया उठवाई जाती है और फिर जो है ना ये प्रसाद सभी में अपने परिवार वालों में जो है ना ग्रहण किया जाता है। अगर आपका बच्चा खा लेता है पूरा तो उसी को दे दीजिए, अगर वो पूरा ना खा पाए तो आपके परिवार वाले जो है ना खा लेते हैं। बाहर को किसी को नहीं दिया जाता, केवल घर के ही लोग खाते हैं। तो इस तरह से जो है ना ये उपाय किया जाता है। इस उपाय को जरूर कीजिए, बहुत ही अच्छा उपाय है और सरल भी उपाय है, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। तो इस तरह से जो है ना पूजा करनी है। उसके बाद जो है ना आपको आरती करनी है। आरती तो गणेश जी की आपको सबको आती होगी। मेरी आवाज़ जो है ना आप लोगों से बातें करते करते अक्सर फूल जाती है, फिर भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। आरती करने के पश्चात आपको जल का अर्घ देना है। इस तरह से जो है ना शाम के समय गणेश चतुर्थी यानी तिलकुट चतुर्थी या संकट चौथ के दिन जो है ना पूजा की जाती है। तो इस तरह से आपको पूजा करनी है। इसके बाद अपना व्रत आप पूरा कर सकते हैं और जो है ना फिर इसके बाद आपको चंद्रमा को अर्घ देना है। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। ये गणेश, मैं बार बार गणेश चतुर्थी बोली हूँ, संकट चौथ जो है ना 29 जनवरी के दिन है। तो इस दिन आपको व्रत करना है। इसी दिन जो है ना शाम के समय आपको पूजा करनी है, क्योंकि शाम के समय जो है ना संकट चौथ आ जाएगी, तो उसी दिन आप पूजा कीजिएगा। मिलेंगे आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री राधे।